कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 पद्यखंड। पाठ का नाम पथिक। लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। यह पाठ खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। पथिक कविता में जो पथिक है वह समुद्र के किनारे खड़ा है और प्रकृति के दृश्य का आनंद ले रहा है। वह प्रकृति का वर्णन इस पाठ में वे कर रहे हैं और पहले पद में वे बताते हैं कि आकाश में जो बादलों का समूह है वह ऐसे दिखाई दे रहा है मानो सूर्य के सामने नाच रही है और प्रत्येक पल वे अपने रंग और रूप बदल रहे हैं। इसी के साथ वे इस पद में यह बता रहे हैं कि वह यह चाहते हैं कि बादलों के बीच बैठकर वह जो नीचे नीला समुद्र है और ऊपर जो नीला आकाश है उसके बादलों के बीच बैठकर वह इसका आनंद लेना चाहते हैं। दूसरे पद में वे बता रहे हैं कि प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समुद्र जो है वह गर्जन कर रहा है। इसी के साथ मलय पर्वत से जो आने वाली सुगंधित हवाएं हैं वह बह रही है और समुद्र जो विशाल है विस्तृत है उनके लहरों पर बैठकर वह समुद्र के कोने कोने में घूमना चाहता है। जो समुद्र के जो अनेक गुण हैं महिमा गुण उसको वह आनंद लेना चाहता है, उनको वह देखना चाहता है। तीसरे पद में राम नरेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि समुद्र के किनारे पर अधूरा सूर्य निकला हुआ है। आधा सूर्य दिखाई दे रहा है, आधा जल के अंदर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। वह इस प्रकार दिखाई दे रहा है मानो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के गुम्बद के समान दिखाई दे रहा है। और दूसरा वे कह रहे हैं कि जो समुद्र में सूर्य की प्रकाश की छाया पड़ रही है वह इस प्रकार दिखाई दे रहा है मानो समुद्र ने अपने जल पर सोने की सड़क बना दी हो लक्ष्मी की सवारी के लिए। इस प्रकार जो समुद्र का जल है वह दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमने इन 3 पदों का अर्थ इससे पहले देखा था। आइए देखते हैं पद क्रमांक 4 पथिक कविता का, जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। पथिक कविता पद क्रमांक 4। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पे कवि अपने प्रिय अर्थात कोई जो उनको प्रिय है, प्रेमिका, माता या कोई रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, उनको संबोधित करते अपने अनुभव को बता रहे हैं। पदार्थ निर्भय, निडर, दृढ़, मजबूत, गंभीर, गहरा, अनुराग भरी, प्रेम से युक्त, कल्याणी। इसका अर्थ होगा कल्याण कारणी या मंगल कारणी। आइए देखते हैं अर्थ। इस कविता में वे अपने प्रिय को संबोधित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहने का अर्थ है जो सागर है वह गंभीर भाव से गरज रहा है, अर्थात सागर में एक के बाद एक जो लहरें आ रही हैं वह जो लहरों की आवाज़ है वह ऐसे लग रहा है मानो सागर जो है वह गर्जना कर रही है। और किस प्रकार गर्जना कर रही है? निर्भय और निडर भाव से जो सागर है, जो समुद्र है, वह गर्जना कर रही है। सागर की गर्जना में निर्भयता है, दृढ़ता है, अर्थात एक लहर के बाद दूसरी लहर आ रही है। उन लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि सागर गंभीर है और गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। सागर जो पथिक समुद्र के किनारे खड़ा है वह समुद्र को देख रहा है और सागर में एक लहर के बाद दूसरी लहर आ रही है जो सुंदर दिखाई दे रहा है। और सुंदर ही नहीं, वह अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। और इस सुंदरता में जो एक लहर के बाद दूसरी लहर आ रही है उस लहर को देखने से ऐसा लगता है कि समुद्र को किसी का भय नहीं है, वह निर्भय है और दृढ़ भाव से एक लहर के बाद दूसरी लहर उसके पीछे आ रही है और वह सुंदर और अति सुंदर दिखाई दे रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। पथिक यहाँ अपने अनुराग भरी अर्थात प्रेम से भरी अर्थात पथिक जो जिनसे प्रेम करते हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अनुभव करो हृदय से, अर्थात अपने हृदय से, अपने दिल से प्रकृति की ये जो सुंदरता है उनका तुम अनुभव करो, जो अनुभव मैं कर रहा हूँ। और कह रहे हैं कि वो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अर्थात
प्राणी जो मनुष्य मात्र है, क्या ये जो प्रकृति की सुंदरता है इससे बढ़कर कहीं और सुख पा सकता है? नहीं, इससे बढ़कर वो कहीं और सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इस प्रकृति की सुंदरता से सुख प्राप्त कर रहा हूँ, और मैं जो अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ, जो सुख प्राप्त कर रहा हूँ, वो अनुभव और सुख तुम भी प्राप्त करो। अर्थात ये जो लहरों पर लहरों का आना है और सागर की ये जो गर्जना है जिससे वह निर्भय दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकृति की सुंदरता का तुम भी अनुभव करो। साथ ही यह अनुभव करो कि जो आकाश में बादलों का समूह है जो ऐसा दिखाई दे रहा है, जो सूर्य के सामने नाच रहे हैं और प्रत्येक क्षण अपने रंग और रूपों को जो बदल रहे हैं। मलय पर्वत से जो आने वाली सुगंधित चंदन वृक्षों की जो हवाएं हैं, साथ ही जो अधूरा सूर्य निकला हुआ है जिसका छाया समुद्र पर पड़ रहा है और वह ऐसा लग रहा हो मानो लक्ष्मी के मंदिर का गुंबद हो। साथ ही समुद्र ने अपने जल पर सुनहरी सड़क बना दी हो लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए। अर्थात प्रकृति की ये जो सुंदरता है जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, हे प्रिय तुम भी उसका अनुभव करो, क्योंकि मनुष्य प्राणी मात्र के लिए प्रकृति की ये जो सुंदरता है इससे बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुराग भरी कल्याणी कवि ने किसे कहा है? उत्तर होगा अनुराग भरी कल्याणी कवि ने अपनी प्रिया को कहा है। प्रश्न दूसरा, पथिक अपनी प्रिया को क्या अनुभव लेने के लिए कह रहे हैं? उत्तर होगा पथिक अपने प्रिया को जो प्रकृति की सुंदरता है, जो एक लहर के पीछे दूसरी लहर आ रही है, उसकी सुंदरता का अनुभव करने को कह रहे हैं। पथिक कविता का 5वां पद, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटकता देता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदुल गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। आइए देखते हैं शब्दार्थ। तम अंधेरा, अर्धनिशा आधी रात, जग संसार, अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का भाग, सस्मित वंदन मुस्कान युक्त मुख, मृदु धीमी कोमल, गगन गंगा आकाश गंगा। आइए देखते हैं अर्थ। अब पथिक इन पंक्तियों में अर्धरात्रि की सुंदरता का व्याख्यान कर रहे हैं। इससे पहले वे समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी सुंदरता का गान कर रहे थे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अर्धनिशा में अर्थात आधी रात में जब जग को, संसार को गंभीरतम गहरा अंधेरा जब ढक लेता है, तब की छत पर तारों को छिटकते देखा है, तब आकाश में तारों का जो समूह है वह दिखाई देता है। कहने का अर्थ है जब रात्रि में अंधेरा होता है तो आकाश में तारों का जो समूह है वह दिखाई देने लगता है। सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदुल गति से आता है। सस्मित वंदन अर्थात हंसते हुए जगत का स्वामी, जो जगत का चलाने वाले हैं, जो ईश्वर हैं, वह मृदुल गति से धीमी गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और जो आकाश में गगन गंगा अर्थात जो तारों के समूह है उसकी सुंदरता को देखकर उसके गुणों का वे गान करते हैं, मधुर गीत गाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि रात्रि में की सुंदरता को देखकर जगत का जो स्वामी है वह आधी रात को आकर छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करता है और उसकी सुंदरता के गुणों का गान करता है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जगत का स्वामी किस प्रकार आता है? उत्तर होगा जगत का स्वामी हंसते हुए धीमी गति से आता है। प्रश्न दूसरा, आदि अर्धरात्रि को संसार को क्या ढक लेता है? उत्तर होगा घनघोर अंधेरा और तारों का समूह। पथिक कविता का 6वां पद, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। शब्दार्थ, विमुग्ध प्रसन्न या रिझकर, नभ आकाश, चंद्र चांद, विहस हंसना, वृक्ष पेड़ विविध कई तरह से, पुष्पों फूलों, तन शरीर, हर्ष प्रसन्नता, मुग्ध प्रसन्न होना आकर्षित होना, सानंद आनंद सहित। आइए देखते हैं अर्थ।
उससे ही विमुक्त हो नवमे चंद्र विहस देता है। उससे ही अर्थात इससे पहले हमने देखा था आकाश में रात्रि होने पर जो तारों का समूह है वह छा जाते हैं, अर्थात उन तारों को समूह को देखकर जो चांद है वह हंस देता है, विमुग्ध हो जाता है, उन पर प्रसन्न होता है, उन पर रिझ जाता है। आशय है कि चंद्रमा का खिलना ही मानो प्रकृति की प्रेम लीला से विमुक्त होना है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है, यहाँ तक कि जो वृक्ष है अनेक प्रकार से पत्तों और पुष्पों से पूरे अपने शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, और पक्षीगण भी चांद को देखकर, आकाश गंगा को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और चहकने लगते हैं, ची ची की आवाज़ भी करने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और फूल भी रात्रि में सुख की सानंद अर्थात सुख का सांस लेते हुए वे भी महक उठते हैं, अर्थात चारों तरफ चांद दिखाई देती ही जो फूल खिलते हैं उनकी खुशबू चारों तरफ प्रकृति में फैल जाती है, और जो वृक्ष है उनके पत्तों पुष्पों में ताजगी आ जाती है। इस प्रकार सारी प्रकृति में एक सुंदर वातावरण दिखाई देता है, सभी चहक उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं रात्रि की सुंदरता के कारण आकाश गंगा को देखकर। पद क्रमांक 7। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयर नीर झड़ते हैं। देखते हैं अर्थ। वन जंगलों में, उपवन बगीचों में, गिरी पर्वतों में, सानु तल भूमियों में, कुंज लता एवं झाड़ियों में मेघ बरस पड़ते हैं, अर्थात इनमें वर्षा होने लगती है। जंगलों में, बगीचों में, पर्वतों में, समतल भूमि और झाड़ियों के बीच वर्षा होने लगती है। इसे देखकर मेरा आत्म प्रलय होता है, अर्थात कवि भावुक हो जाते हैं और नयर नीर झरते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आगे। बड़ो लहर तट त्रिट तरुगिरी, नभ किरण जल पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मोहनकारी। इसका अर्थ होगा, आइए देखते हैं अर्थ। बड़ो लहर अर्थात समुद्र की लहरों, तट समुद्र के किनारों, तृण तिनका, तरु वृक्ष, गिरी पर्वत, नभ आकाश, किरण जलद पर, सूर्य की किरणों, जलद बादलों पर जो मेरे द्वारा लिखी गई ये प्यारी सुंदर कहानी है। हे प्रिय, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इसे तुम, मेरे द्वारा जो लिखी हुई यह मधुर कहानी है, इसे तुम पढ़ो, और यह जो कहानी है यह विश्व को विमोहित करने वाली अर्थात विश्व को आकर्षित करने वाली ये जो मधुर कहानी है इसे तुम पढ़ो। पद क्रमांक 8। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जीमे हैं अक्षर बन इसे बनू विश्व की वाणी। पथिक जो समुद्र के किनारे खड़ा है, प्रकृति की लीला को प्रेम लीला समझकर वह सुख का अनुभव करते हुए बता रहा है कि जो प्रकृति की प्रेम कहानी है यह मधुर है, मनोहर है, अर्थात मन को हरने वाली और उज्ज्वल है। मेरे जी में आता है कि, जी में है कि अक्षर बनकर अर्थात शब्द बनकर मैं विश्व की वाणी अर्थात आवाज़ बनकर मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं। ये जो प्रकृति की सुंदरता है। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज परम सुंदर अति सुंदर है। प्रकृति में सदा एक स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही आनंदमयी और सुखकारी शांति छाई रहती है। यहाँ प्रेम का राज छाया प्रतीत होता है। ये जो प्रेम का राज्य है परम सुंदर, अधिक सुंदर है और अतिशय सुंदर, अति सुंदर है और बहुत अधिक सुंदर है। यह जो प्रकृति की सुंदरता है, कवि प्रकृति की ये जो सुंदरता है उसे देखकर वह उसे विमुग्ध है और यह कहता कि सुंदर ही नहीं वह अत्यधिक सुंदर है। इसमें शांति है, सुखकर है, आनंद प्रवाही है, इसलिए वे अक्षर बनकर इसे अपने वाणी द्वारा शब्दों में व्यक्त करना चाहता है, संसार को बताना चाहता है। यह थी पाठ पथिक। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।